जय हिंद साथियों। टारगेट विद एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। साथियों, हम लोग आज नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है क्या, हम लोग कहेंगे भैया उसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या है साथियों? हम लोग कहेंगे भैया चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम लोग कहेंगे भैया इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या साथियों? इंग्लिश में चक्रवृद्धि ब्याज को क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है साथियों, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है साथियों, आज हम लोग एक नया चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं साथियों। ठीक है, उसका नाम क्या है? हम लोग कहेंगे भैया उस चैप्टर का नाम है क्या है? हम लोग कहेंगे भैया चक्रवृद्धि ब्याज। क्या है भैया? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है साथियों, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले कल जो है हम लोग क्या समाप्त किए हैं? हम लोग कहेंगे भैया कल हम लोगों ने साधारण ब्याज को समाप्त किया है। आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। उस चैप्टर का क्या नाम है? हम लोग कहेंगे भैया चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो ठीक है साथियों, चक्रवृद्धि ब्याज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम लोग कहेंगे भैया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, बताइए आज क्या पढ़ेंगे? हम लोग कहेंगे भैया टाइप 1 पढ़ेंगे, साथ में उसका क्या देखेंगे? परिचय। परिचय किसका देखेंगे? हम लोग कहेंगे भैया चक्रवृद्धि ब्याज का परिचय देखेंगे थोड़ा सा साथियों। तो आज हम लोग परिचय क्लास प्लस टाइप 1 भी इसी में आज क्लियर कर लेंगे। ठीक है साथियों, बहुत ही आसान भाषा में। ठीक है साथी, चलिए क्लास को हम लोग क्या करें, शुरू करते हैं। बताइए आप लोग, हम लोगों ने अब तक कितने चैप्टर ख़त्म कर लिए? हम लोग कहेंगे भैया हम लोगों ने इसके पहले पढ़ चुके हैं। सबसे पहला चैप्टर हम लोग क्या पढ़े थे भाई साथियों? आप लोग बताइए। हम लोग कहेंगे भैया इसके पहले वाला चैप्टर जो हम लोग पहला चैप्टर पढ़े थे उसका चैप्टर का नाम था क्या? हम लोग कहेंगे भैया प्रतिशत। ठीक है, दूसरा चैप्टर हम लोग कहेंगे भैया दूसरा चैप्टर पढ़े थे लाभ हानि। ठीक है, और तीसरा चैप्टर क्या पढ़े थे? हम लोग कहेंगे भैया तीसरा चैप्टर पढ़े थे बट्टा। ठीक है, और चौथा चैप्टर क्या पढ़ रहे थे हम लोग अभी तक? हम कहेंगे भैया अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे साधारण ब्याज। तो साथियों हम लोगों को, और पांचवा आज से कौन सा स्टार्ट हो गया? हम लोग कहेंगे भैया चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है साथियों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज आज से हम लोग शुरू किए हैं। ये बताइए हम लोग साथियों जो चैप्टर पढ़ लिए हैं क्या हम लोगों को अभी तक आता है? हम लोग कहेंगे हाँ भैया, हम लोगों ने प्रयास किया है कि प्रतिशत सबसे पहला चैप्टर पढ़े थे उसको अच्छे से साथियों पढ़े, उसके बाद संपूर्ण उसका रिवीजन कराए। लाभ हानि को भी संपूर्ण रिवीजन हुआ, बट्टा का भी हुआ और साधारण ब्याज के हुआ। साथियों ध्यान दीजिए, थोड़े थोड़े करके हम लोगों ने कितने चैप्टर पढ़ लिए? हम लोग कहेंगे भैया हम लोगों ने पढ़ लिए अब तक 4 चैप्टर। ठीक है, तो आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप लोग अच्छे से इसका जो है साथियों, अगर जो भी ना आता हो फिर से वीडियो देख के, वीडियो कहाँ मिलेगी? हम लोग कहेंगे भैया प्ले लिस्ट बना दिया गया है सभी का, आप लोग जाके देखें साथियों, और आना चाहिए सभी को। ठीक है साथियों, एक दिन हम लोग क्या करेंगे, अब की संडे को संपूर्ण का टेस्ट लेंगे जिसमें प्रतिशत रहेगा, लाभ हानि रहेगा और बट्टा रहेगा और साधारण ब्याज, 4 चैप्टर का टेस्ट लेंगे। ठीक है साथियों, चलिए अभी जो है हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? हम लोग कहेंगे भैया आज का चैप्टर है हम लोगों का, हम लोग कहेंगे आज पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज साथियों। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोग कहेंगे भैया इसके पहले हम लोग पढ़े थे क्या? साधारण ब्याज। आज क्या पढ़ेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है साथियों, हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज आज पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए साथी आप लोग बताइए कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ठीक है साथियों, इसके पहले थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा साथियों। अब बताइए कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? हम लोग कहेंगे भैया चक्रवृद्धि ब्याज। साथियों आज का चैप्टर क्या है हम लोगों को? चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है साथियों, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? हम लोग कहेंगे भैया शॉर्ट में लिखने का मतलब है कि कंपाउंड का सी ले लेंगे और इंटरेस्ट का लेंगे साथियों, हम लोग कहेंगे भैया इंटरेस्ट का आई ले लेंगे। ठीक है, तो कंपाउंड का अगर सी लेंगे, इंटरेस्ट का आई लेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा? हम लोग कहेंगे भैया सी और क्या होगा? हम लोग कहेंगे आई। इसको इंग्लिश साथियों शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग कहेंगे भैया सी आई कह सकते हैं। ठीक है, अब बताइए आप लोग भैया कि चक्रवृद्धि क्या ब्याज क्या होता है? आप लोग बताइए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? हम लोग कहेंगे भैया पढ़िए, देखिए चक्रवृद्धि क्या होता है? हम लोग कहेंगे कि क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे थोड़ा से देखिए क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज वह ब्याज होता है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? हम लोग कहेंगे जब मूलधन के साथ साथ प्रतिवर्ष ब्याज पर भी ब्याज साथियों यहाँ जोड़ा रहेगा। ठीक है, छोड़ा नहीं साथियों, यहाँ क्या रहेगा? हम लोग कहेंगे भैया यहाँ रहेगा जोड़ा। क्या?
जोड़ा जाता है उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। क्या साथियों रहेगी परिभाषा चक्रवृद्धि ब्याज की? हम लोग कहेंगे भैया जब मूलधन के साथ साथ क्या, हम लोग कहेंगे भैया जब मूलधन के साथ साथ क्या, साथ साथ प्रतिवर्ष ब्याज पर भी ब्याज जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ठीक है साथियों, हम लोग कहेंगे हाँ भैया, ठीक, हम लोग कहेंगे भैया हाँ, समझ गए। ये बताइए मूलधन क्या होता है? साधारण ब्याज में हम लोग मूलधन किसे कहते थे? हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल कहते हैं। यहाँ भी साथियों प्रिंसिपल ही मूलधन रहेगा। मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज का योग क्या होगा? हम लोग कहेंगे भैया उसका योग जो होगा वो होगा मिश्र धन। देखिए वहाँ क्या पढ़े थे? मूलधन प्लस साधारण ब्याज का योग क्या होता है? मिश्र धन होता है। ठीक है साथियों, यहाँ भी मूलधन रहेगा, चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? हम लोग कहेंगे भैया फिर मिश्र धन हो जाएगा। देखिए साथियों इसमें सूत्र शायद आप ना ही याद करें तभी बेहतर है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे कि भैया सूत्र है क्या। ठीक है, हम लोग थोड़ा से सूत्र जान लेंगे कि है क्या, पर यहाँ याद होना चाहिए कि साथियों इसको हम जो है क्या, हम लोग इसको थोड़ा सा जानते रहें कि कंपाउंड इंटरेस्ट इंग्लिश में कहते हैं। वहाँ देखिए सिंपल इंटरेस्ट कहते थे हम लोग, SI कहते थे। यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा तो हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे भैया CI। क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे CI। ठीक है, चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम लोग कहेंगे भैया इसको इंग्लिश के बजाय हम लोग साथियों अभी CI अगर कहेंगे तो जल्दी हो जाएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए इसमें सूत्र साथियों एक रहेगा जो डायरेक्ट मिश्रधन निकालेगा, ना कि ब्याज निकालेगा। ठीक है साथियों, मिश्रधन बराबर एक सूत्र रहेगा, हम लोग कहेंगे भैया सूत्र रहेगा मिश्रधन बराबर मूलधन। साथियों इसको हिंदी में कहेंगे मूलधन, मूलधन कोष्टक में 100 प्लस प्लस साथियों प्लस या माइनस, माइनस कब लगाएंगे? हम जब लाभ होगा। 100 प्लस रेट यानी आर फार रेट होगा, बटे में भी 100 रहेगा साथियों, और ऊपर क्या रहेगा? ऊपर हम लोग कहेंगे भैया समय रहेगा। ठीक है, समय जो टाइम दिया रहेगा। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? हम लोग कहेंगे भैया इंग्लिश में ही प्रयोग करेंगे। देखिए मिश्रधन को हम लोग क्या कहेंगे इंग्लिश में? अमाउंट। अमाउंट मतलब ए लिख देंगे। ठीक है, बराबर मूलधन को क्या कहते हैं? हम लोग कहेंगे भैया प्रिंसिपल कहते हैं। और इनटू क्या करेंगे? इनटू यही सूत्र रहेगा साथियों 100 प्लस माइनस आर बटे में क्या रहेगा? 100 इनटू क्या रहेगा? समय को हम लोग क्या लिख देंगे? T। ठीक है साथियों, इतना आप लोग याद रखिएगा। अगर कहीं मिश्रधन डायरेक्ट पूछेगा तो साथियों सूत्र लगाएंगे, पर इसमें यह रहेगा सूत्र की आवश्यकता आपको पूरे चैप्टर में नहीं पड़ेगी। ठीक है साथियों, चलिए आज की क्लास हम लोग क्या करते हैं? शुरू करते हैं। कर दिए हैं। चलिए देखिए हम लोग इतना जानने के बाद और देखिए साथियों और क्या है? देखिए इंट्रोडक्शन के साथियों आज क्लास है नहीं, इसका परिचय साथियों, परिचय जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे आगे? देखिए चक्रवृद्धि ब्याज को क्या कहते हैं? हम लोग कहेंगे भैया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज को क्या कहते हैं? हम लोग कहेंगे भैया चक्रवृद्धि ब्याज को ही हम लोग क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट, जिससे हम आगे चल के CI से साथियों डोनेट करेंगे। ठीक है, चलिए अब बताइए साथियों ब्याज क्या होता है? हम लोग कहेंगे भैया ब्याज, देखिए ब्याज को अंडरलाइन किए, हम लोग कहेंगे हाँ। देखिए ब्याज दो प्रकार के होता है, एक साधारण ब्याज होता है, हम लोग कहेंगे हाँ भैया इसको पढ़ लिए, और एक क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज। इसको आज से हम लोग क्या कर रहे हैं? क्लास को पढ़ना शुरू किए हैं। ठीक है, चलिए ये बताइए साधारण ब्याज में साथियों क्या होता है? सबसे पहले देखेंगे, हम लोग कहेंगे भैया साधारण ब्याज में जो मूलधन होता था वो फिक्स होता था। क्या मूलधन साथियों? जैसे हम लोग अगर मूलधन साथियों 100 मान लिए तो 100 ही हमेशा मूलधन रहता था। प्रत्येक वर्ष का ब्याज समान रहता था, यानी चाहे 1 वर्ष का हो चाहे 2 वर्ष का हो साथियों, वो अगर मूलधन समान है तो प्रत्येक वर्ष का समान रहेगा। ठीक है, पर साथियों चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा? हम लोग कहेंगे मूलधन साथियों चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन फिक्स नहीं होता। फिक्स नहीं होता, इसका अर्थ क्या है? फिक्स नहीं होता। यहाँ पर साथियों क्या होगा? ब्याज पर भी ब्याज लगता है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज, यानी ब्याज पर भी ब्याज जब लगेगा साथियों तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहेंगे। और मूलधन क्या होता है साथियों? मूलधन जब फिक्स रहेगा तो साधारण ब्याज रहेगा। ठीक है साथी, और आगे देखेंगे हम लोग कहेंगे हाँ भैया आज इंट्रोडक्शन साथियों क्लास है, हम लोग अच्छे से देखेंगे। ठीक है, चलिए साथियों यहाँ थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। क्या समझेंगे? हम लोग कहेंगे भैया अच्छा ये बताइए, देखिए यहाँ थोड़ा सा लिख के भी लाए हैं साथियों। मान लीजिए हम लोगों को मूलधन कितना है? हम लोग कहेंगे भैया मूलधन हम लोगों का 10,000 है। कितना है?
हम लोग मान लिए हैं साथियों यहाँ पे कि मूलधन हम लोगों को बताइए साथियों, मूलधन कितना है? हम लोग कहेंगे भैया 10,000 है। एक के आगे कितना जीरो होगा? हम लोग कहेंगे 4 जीरो। मूलधन हम लोगों को एक यानी 10,000 है। हम लोग कहेंगे हाँ भैया मूलधन हम लोगों को कितना है? हम लोग कहेंगे भैया 10,000 है। ठीक है, देखिए मूलधन कितना निकाल लिए हम लोग? 10,000 है पी। और यहाँ दे रहा है रेट, रेट कितना है? हम लोग कहेंगे भैया 10% है। ठीक है, और टाइम कितना दिया है? हम लोग कहेंगे भैया टाइम 2 वर्ष है। तो यहाँ पूछ क्या कह रहा है? यहाँ पूछ रहा है कि CI बताइए यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, SI बताइए, सिंपल इंटरेस्ट बताइए, ए बताइए बता अमाउंट यानी मिश्र धन इसका बताइए, और CI और SI का अंतर बताइए। देखिए इतना चीज़ साथियों हम लोगों को बताना है यहाँ। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग कहेंगे भैया देखिए इसको साथियों अगर हम रेशियो मेथड से लगाएंगे, जिससे अनुपात मेथड कहा जाता है, तो बहुत ही आसानी से लग जाएगा। ठीक है साथियों, देखिए कैसे लगाएंगे। देखिए हम लोगों को कितना मूलधन है? हम लोग कहेंगे भैया मूलधन हम लोगों को तो यहाँ क्लियर ही है कि मूलधन यानी P का मान कितना है? हम लोग कहेंगे भैया P का मान यानी मूलधन कितना है? हम लोग कहेंगे भैया मूलधन है 100 कितना है? 10,000 रुपया। ठीक है, मूलधन 10,000 है। अब बताइए अगर साथियों 10% है और टाइम कितना है? 2 वर्ष है। 10% और टाइम कितना है? हम लोग कहेंगे भैया टाइम है 2 वर्ष। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे साथियों, 10% का आप लोग फ्रैक्शन बताइए। हम लोग कहेंगे भैया 10% का फ्रैक्शन होता है क्या? क्या फ्रैक्शन होता है? हम लोग कहेंगे भैया 10% का फ्रैक्शन होता है। आप लोग को साथियों प्रतिशत में ही बता दिया गया कि फ्रैक्शन निकालना कैसे। देखिए अगर 10% का कोई फ्रैक्शन आपसे पूछे तो कैसे निकालेंगे? हम लोग कहेंगे भैया फ्रैक्शन निकालना था हम लोग जान चुके थे, लेकिन आज फिर साथियों थोड़ा सा देख लेंगे। देखिए प्रतिशत हटाएंगे, बटे में क्या लगाएंगे? हम कहेंगे भैया बटे में लगाएंगे 100। ठीक है, अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया यानी एक बटा क्या बचा हम लोगों का? 10। साथियों यही फ्रैक्शन है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग निकालेंगे। और आप लोग 1 से 10 तक साथियों फ्रैक्शन जरूर याद कर लीजिए। कहें तो एक बार लिख दें यहीं, हम लोग कहेंगे हाँ भैया थोड़ा सा लिख दीजिए तो जरूरी रहेगा। देखिए साथियों फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं यहाँ थोड़ा सा जान ले, उसके बाद हम लोग फ्रैक्शन 1 से 10 तक लिख देंगे, आप याद कर लेना। देखिए साथियों 1% का फ्रैक्शन कोई पूछे तो कितना होगा? हम लोग कहेंगे भैया जो भी होगा हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन जब निकालेंगे तो 100 में भाग देंगे। अगर साथियों 100 में 1 से भाग देंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर 1 से भाग देंगे 100 में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम लोग कहेंगे भैया 1% का फ्रैक्शन होता है 100%। कितना होता है? 100%। दो का कहने का मतलब है साथियों 1/2 का फ्रैक्शन कितना होता है? हम लोग कहेंगे भैया 1/2 का फ्रैक्शन होता है क्या? हम लोग कहेंगे भैया 1/2 का फ्रैक्शन होता है क्या? हम लोग कहेंगे 1/2 को होता है नहीं, 100 में भाग दे देंगे। कितने में भाग देंगे? हम लोग कहेंगे भैया 100 में 1/2 से भाग देंगे। 1/2 से भाग देंगे 100 में तो कितना आएगा? हम लोग कहेंगे भैया 50%। क्या होगा? 50%। तो देखिए यहाँ लिख लीजिए 50%। और 1/3 का फ्रैक्शन क्या होगा? हम लोग कहेंगे भैया 1/3 का फ्रैक्शन देने का अर्थ है क्या होगा? आप लोग बताइए। 1/3 साथियों यहाँ 1% नहीं था, 1 का फ्रैक्शन था। क्या था? 1 का फ्रैक्शन। 1 का साथियों इसको हटा देंगे। ठीक है, यहाँ फ्रैक्शन प्रतिशत उधर लगाएंगे। ठीक है, 1 का फ्रैक्शन 100। 2 का फ्रैक्शन हम लोग कहेंगे भैया 2 का फ्रैक्शन आया है। देखिए 1 का फ्रैक्शन हम लोग कहेंगे भैया 100, और 2 का 1/2 का फ्रैक्शन हम लोग कहेंगे भैया 50। अब 50% का कोई फ्रैक्शन पूछे तो हम लोग कहेंगे 1/2। 100% फ्रैक्शन पूछे कोई 1/3 फ्रैक्शन कैसे होगा? हम लोग कहेंगे भैया इसको हम लोग थोड़ा सा साथियों जल्दी से देख लेंगे और उसके बाद हम इसको लिख देंगे। ठीक है, देखिए अगर कोई 1/3 का फ्रैक्शन पूछे तो हम लोग क्या करेंगे? सीधा 100 लिखेंगे, उसमें 1/3 से भाग दे देंगे। 1/3 से भाग देंगे तो देखिए 3 त्रिक का 9, हम कहेंगे 3 त्रिक का 9, 1 ऊपर बचेगा 3 नीचे, तो यही लिख देंगे क्या साथियों? 33 सही 1/3। इसको हम लोग जान चुके। ठीक है, देखिए 1/3 का फ्रैक्शन निकाल लिए जल्दी से। अब 1/4 का क्या होता है फ्रैक्शन? हम लोग कहेंगे भैया देखिए इसका प्रयोग है साथी तभी लिख रहे हैं, नहीं तो यहाँ हम लोग को लिखने की आवश्यकता नहीं थी। 1/4 का फ्रैक्शन कितना होगा? हम लोग कहेंगे भैया 100 में भाग दीजिए, चौथाई उसका 25% आ जाएगा। ठीक है, आप ज़रूर याद कर लीजिएगा साथी, हम लिख दे रहे हैं फटाफट, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, और 1/6 का फ्रैक्शन क्या होगा? हम लोग कहेंगे भैया 1/5 का 1/4 तक हो गया। और 1/5 का फ्रैक्शन क्या होगा? हम लोग कहेंगे भैया 1/5 का जो 100 में भाग देंगे तो 20 हो जाएगा, यानी 20%। कोई 20% का फ्रैक्शन पूछे तो 1/5। ठीक है, और 1/6 के हम लोग कहेंगे भैया 1/6 को होता है 16 सही 2/3%। और 1/7 का कितना होता है? हम लोग कहेंगे भैया 1/7 का होता है 14 सही 2/7। ठीक है, 14 सही 2/7%। देखिए कैसे करेंगे? 16 48 2 50/3। ठीक है,
देखिए जैसे 1/6 का हमें फ्रैक्शन निकालना होगा तो कैसे करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया 100 में 6 से भाग देंगे। 6 से भाग देने का अर्थ है साथियों 50 में 3 से भाग दे दिए, तो 16 48 और 2 ऊपर 3 नीचे। ठीक है, हाँ साथी ठीक है, हम सोचे कि थोड़ा सा चेक कर लेंगे। ठीक है, 14 से 2/7 और 1/8 का कितना होगा, हम लोग कहेंगे भैया 1/8 का होता है 12.5%। 12 सही 1/2%। कोई पूछ ले 12.5 कब बताइए तो 1/8। और साथियों यहीं लिख लेते हैं 1/9 क्या होता है, हम लोग कहेंगे भैया 1/9 को होता है 11 सही 1/9%। ठीक है, और 1/10 का क्या होता है, हम लोग कहेंगे भैया 1/10 को होता है 10%। देखिए साथी यहाँ क्या करेंगे, जैसे हम लोगों से अगर पूछ लिया कि 16 सही 2/3 किसका फ्रैक्शन है, हम लोग कहेंगे भैया 1/6 का है। 14 सही 2/7 पूछ लिए तो किसका है, तो 1/7 का है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है साथी, चलिए अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा क्या देख रहे थे। अब बताइए यहाँ हम लोग पता कर लिए ना साथी कि जो है, देखिए साथियों आज थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि हम लोग चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। और साथियों कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही अच्छा चैप्टर है। साथियों अगर नहीं समझेंगे, थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा तो हम लोगों को सवाल हवा मुड़ जाएगी। यानी हम लोग समझ रहे हैं अच्छे से साथियों, तभी ये आगे लगाएंगे। देखिए यहाँ क्लियर है ना कि हम लोगों को मूलधन कितना है 10,000, रेट कितना है 10%। तो हम 10% के साथियों फ्रैक्शन आपसे पूछेंगे अगर, तो क्या करेंगे आप लोग, हम कहेंगे 1/10 बताएंगे। क्या बताएंगे 1/10। ठीक है, हम लोग कहेंगे हाँ इतना बता देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे साथी, हम कहेंगे भैया फिर क्या करेंगे, देखिए नीचे क्या होता है, हमेशा क्या होता है साथियों, मूलधन होता है, प्रिंसिपल होता है। तो आप लोग क्लियर है कि नीचे जो रहेगा मूलधन होगा और ऊपर क्या रहेगा, हम लोग कहेंगे भैया ऊपर जो होता है इंटरेस्ट, यानी आई लिख दे रहे हैं, यानी ब्याज होता है। अब बताइए 10 रुपया ब्याज है यानी मूलधन है, 1 रुपया अगर ब्याज जोड़ देंगे तो क्या होगा, हम लोग कहेंगे भैया जब मूलधन में ब्याज जुड़ता है तब मिश्र धन होता है। अब बताइए यहाँ थोड़ा सा साथी आप लोग देखिए क्या देखेंगे, हम लोग कहेंगे भैया मूलधन हम लोगों को कितना है, हम लोग कहेंगे 10 है। कितना है प्रिंसिपल, हम लोग कहेंगे भैया प्रिंसिपल 10 है। ये बताइए 10 में अगर 1 जोड़ देंगे ब्याज तो कितना होगा 11। अगर ये 11 हो रहा है तो ये क्या है, हम लोग कहेंगे भैया तो अमाउंट हो गया, यानी मिश्र धन हो गया। अब बताइए ये कितने साल का है, हम लोग कहेंगे भैया पहले साल का है। तो कितने वर्ष तक पूछा है, हम लोग कहेंगे भैया 2 वर्ष तक पूछा है। 2 वर्ष तक पूछा है तो साथियों फिर क्या करेंगे हम लोग, 10 मूलधन है फिर एक बार और जोड़ेंगे एक, तो 11। अब बताइए ये कितने वर्ष तक हो गया, 2 वर्ष तक, हम लोग कहेंगे हाँ। बताइए इसका और इसका, अब बताइए ये क्या है, ऊपर ऊपर गुणा करिए, 10 दाह में हम लोग कहेंगे भैया 10 दाह में होता है 100 और 11 के राह में हम लोग कहेंगे भैया 121। देखिए एक साथियों कंपाउंड इंटरेस्ट का मिश्र धन डायरेक्ट आ गया 121। ठीक है, और मूलधन कितना आ गया, हम लोग कहेंगे भैया 100 आ गया। अब बताइए मूलधन आ गया, हम लोग कहेंगे हाँ। ये साथियों क्या है 100 क्या है, हम लोग कहेंगे भैया 100 जो है ए है पी बोले तो मूलधन। और इधर जो है साथियों 121 है क्या है, अमाउंट है। क्लियर है। अब बताइए अगर अमाउंट में मूलधन घटा देंगे तो क्या आएगा, हम लोग कहेंगे ब्याज आ जाएगा। यानी 100 से 121 हुआ तो 21 साथियों 21 आया। देखिए इसको 21 में अगर परसेंट में बदलेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए ऐसे यहाँ देख लिए 21 बटे में क्या लिखेंगे 100, फिर गुणे में क्या करेंगे 100। साथियों देखिए प्रतिशत में बदल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 21%। तो डायरेक्ट अगर 100 पे कोई चीज़ साथियों देखी जाती है, हम लोगों को पता है कि अगर हम लोग भैया 100 पे कोई चीज़ देखेंगे, क्या अगर हम लोग 100 पर कोई चीज़ देखेंगे तो परसेंट में होगी, यानी 100 से 21 ज़्यादा है तो यानी 21% अधिक है। ये क्या हो गई बताइए, अगर अमाउंट है हम लोगों को 121, अब मिश्र धन यानी मूलधन कितना है 100, तो बताइए 21 क्या है, हम लोग कहेंगे भैया अगर मूलधन में यानी मूलधन और अमाउंट में जब साथियों मिश्र धन में मूलधन घटाते हैं तो 21 रुपये जाता है और ब्याज आता है। तो हम लोग यहाँ पता लग गया कि एसआई का 21% क्या हो गया, एसआई का नहीं छोड़ दो साथी, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सीआई के 21% एक क्या हो गया, हम लोग कहेंगे भैया ये हो गया ब्याज। क्या हो गया साथियों, ये 21% क्या हो गया, हम लोग कहेंगे ब्याज हो गया। देखिए अब बताइए अगर मूलधन हम लोगों को 100 है पर वहाँ सवाल में क्या है, हम लोग कहेंगे भैया सवाल में तो 10,000 है। तो देखिए लगाना शुरू कर रहे हैं, सवाल में 10,000 है तो इसके बराबर क्या रखेंगे 10,000 के बराबर 4 जीरो। अब बताइए इसको काट पीट करिए साथियों, यहाँ ये एक यूनिट का मान निकालेंगे। देखिए डबल जीरो, यहाँ डबल जीरो काटे, यहाँ एक बचा, यहाँ डबल जीरो काटे, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया, हम लोग कहेंगे भैया 1 यूनिट का मान आ गया हम लोगों का 100 रुपया। साथियों आज हम समझ रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, उसके बाद टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अब बताइए 1 यूनिट का मान कितना आ गया, हम लोग कहेंगे भैया 100 रुपया। तब बताइए अगर हम लोगों से ब्याज पूछे तो क्या करेंगे साथियों,
अगर हम लोगों से ब्याज पूछे तब क्या करेंगे बताइए। यहाँ से तो कुछ नहीं करेंगे, या तो 100 से इसमें गुणा कर देंगे तो सीधा 2100 हो जाएगा, ठीक है। पर देखिए हम लोग क्या करेंगे साथियों, 21 इसमें गुणा ही कर दें, हम लोग कहेंगे हाँ कर दीजिए। तो देखिए साथियों ये जो 21 आया है हम लोग कहेंगे हाँ भैया इसको पहले प्रतिशत हटा दिए, यहाँ से हटा दिए, हम लोग कहेंगे हाँ। देखिए यहाँ जो अगर 100 से साथियों 100 आया है, 1 यूनिट बराबर 100, हम लोग कहेंगे हाँ 2100 में अगर 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया 2100 हो जाएगा। 2100 क्या निकल के आया, हम लोग कहेंगे भैया 2100 रुपया जो निकल के आया है ये हम लोगों का क्या है, हम लोग कहेंगे भैया ये हम लोगों को CI आ गया। कितना आ गया CI, कितना आ गया, हम लोग कहेंगे भैया 2100 CI आ गया, ठीक है। CI बोले तो कंपाउंड इंटरेस्ट, बोले तो चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग निकाल लिए, ठीक है, हम लोग निकाल लिए। अब मिश्र धन निकालना होगा तो क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया अगर मिश्र धन हम लोगों को निकालना होगा तो यही जो 100 है 121 में गुणा कर देंगे तो मिश्र धन आ जाएगा। यानी 100 में अगर गुणा करेंगे 121 में गुणे 100 करेंगे, गुणे 100 करेंगे तो बराबर में क्या लिखेंगे 12,100 रुपया। कितना साथी 12,100 रुपया क्या आ गया, हम लोग कहेंगे भैया 10,000 रुपया था, 12,100 रुपया क्या आ गया मिश्र धन आ गया, यानी 21 रुपया क्या हुआ ब्याज आ गया हम लोगों का। अब बताइए ये भी निकाल लिए, क्या निकाल लिए, एक कितना निकाले हम 12,100 रुपया, ये भी निकाल लिए, हम लोग कहेंगे हाँ। SI क्या निकालेंगे साथियों, SI कैसे निकलेगा, हम लोग कहेंगे भैया SI तो अगर 1 वर्ष का 10% ब्याज है, 2 वर्ष का तो कितना होगा, हम लोग कहेंगे भैया 2 वर्ष का 20% होगा। तो यहीं कहीं निकाल लीजिए थोड़ा सा साथियों, 10,000 लिख लीजिए, 1 2 3 और गुणे सीधा 1 वर्ष में अगर 10% है तो 2 वर्ष में कितना होगा 20%, तो 20% डायरेक्ट इसका निकाल लीजिए, कितना होगा, हम लोग कहेंगे 00 नीचे काटेंगे, 00 ऊपर काटेंगे, 100 से इसमें गुणा कर देंगे। नहीं देखिए हम लोगों को SI निकाल लिए कितना, हम लोग कहेंगे भैया SI भी हम लोग निकाल लिए हैं, यहाँ कितना SI निकाल लिए हम लोग 2000, ठीक है, लिख लेंगे साथी। देखिए साथियों ज़्यादा जगह नहीं है फिर भी हम लोग समझ रहे हैं थोड़ी थोड़ी बातों को, ठीक है। अब बताइए हम लोग क्या निकाल लिए, यहाँ SI भी निकाल लिए क्या 2000। अब बताइए पूछ रहा है आपसे, और क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है CI और SI का अंतर बताइए। देखिए साथियों यहाँ से भी CI और SI का अंतर निकल आएगा 2100, और देखिए 2100 CI है और SI कितना है 2000, इसका अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया 100 रुपया आ जाएगा, ठीक है, हम लोग कहेंगे हाँ भैया 100 रुपया आ जाएगा। और कहाँ से निकल सकता है, हम कहेंगे भैया और अगर निकालना है हम लोगों को तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ 21% हम लोग निकाले थे क्या ब्याज, और यहाँ 10 दूनी 20% साधारण ब्याज, 20% में 1% निकालेंगे 21% तो 1% बचेगा, उसी के साथियों अगर 10,000 का 1% निकालेंगे तो 100 रुपया आएगा, वही CI और SI का मान हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ समझ लिए ना, एक बार इसको और समझते हैं, हम लोग कहेंगे हाँ भैया एक बार और समझते हैं, ठीक है। चलिए कैसे समझेंगे एक बार और, हम लोग कहेंगे यहाँ समझेंगे, ठीक है, एक बार इसको और अच्छे से समझेंगे। हम लोग कहेंगे हाँ भैया बताइए मूलधन कितना है, हम लोग कहेंगे भैया मूलधन 10,000 रुपया है, ठीक है, मूलधन कितना है 10,000। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, हम लोग यहीं पे देख लेंगे, 10% फ्रैक्शन होता है 1/10, पर कितने वर्ष का है 2 वर्ष का है। अगर 2 वर्ष का है तो हम लोग क्या करेंगे 10 से पहली बार क्या करेंगे, देखिए ऊपर क्या रहेगा, हम लोग कहेंगे भैया प्रिंसिपल रहेगा, और ये कितना है 10 रुपया, अगर 10 रुपया है प्रिंसिपल साथियों, नीचे जो रहता है प्रिंसिपल रहता है, अगर 10 में 1 रुपया जोड़ेंगे तो क्या होगा ब्याज रुपया है, अगर 1 रुपया ब्याज जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया अमाउंट हो जाएगा, कितने रुपया 11 रुपया, 10 से 11 रुपया अमाउंट हो गया। अब बताइए फिर 10 रुपया हम लोगों को मूलधन है, कितने वर्ष तक, 2 वर्ष तक है, 1 वर्ष को हुआ, दोबारा हम क्या करेंगे साथियों, फिर 10 से क्या करेंगे 11 कर देंगे। अब क्या करेंगे 10 का 10 से गुणा करेंगे, हम लोग क्या करेंगे भैया ये हम लोग क्या है मूलधन है, ठीक है P, और 11 ग्राम में हम लोग कहेंगे भैया 121, ये क्या है हम लोगों का मिश्र धन है, ठीक है। अब बताइए अगर 100 से कितना अधिक है, हम लोग कहेंगे भैया अमाउंट जो है हम लोगों को 121 है, यानी मिश्र धन, और मूलधन कितना है हम लोग कहेंगे 100 है। अब बताइए अगर 100 में से यानी 121 में 100 घटाएंगे तो क्या आ गया, सीधा सीधा 21 आ गया, हम लोगों को क्या 21 क्या आ गया, हम लोग कहेंगे ब्याज आ गया, यानी 21 रुपया क्या आ गया हम लोगों का ब्याज। अभी इसको परसेंट भी निकालना चाहेंगे तो निकालेंगे, क्योंकि 100 पे कोई चीज़ देखी जाती है तो 21% भी है साथी। अब देखिए यहाँ देखिए साथियों ये क्या है, हम लोग कहेंगे भैया ऊपर से देख रहे हैं यानी P है, ये क्या है हम लोग कहेंगे भैया P है।
और इधर जो 121 है हम लोग कहेंगे क्या है, ए है मिश्र धन, यानी ए है अमाउंट, पी मतलब साथियों प्रिंसिपल। अब बताइए प्रिंसिपल दिया कितना है, हम लोग कहेंगे भैया प्रिंसिपल दिया है 10,000, तो इसके बराबर में क्या लिखेंगे, हम लोग कहेंगे भैया इसके बराबर में लिखेंगे 10,000। अब बताइए अगर 100 का डबल जीरो काटे तो यहाँ डबल जीरो कटेगा तो कितना, यानी 1 यूनिट बराबर हम लोगों को आ गया कि 100, कितना साथियों, 1 यूनिट बराबर 100। अब बताइए ब्याज क्या है, 21 रुपया क्या है, हम लोग कहेंगे भैया ये है 21 रुपया जो दिया है ये ब्याज है। अब बताइए अगर 21 रुपया ब्याज है तो अगर 100 से गुणा करेंगे 21 में तो क्या होगा, हम लोग कहेंगे भैया करिए गुणा, देखते हैं क्या होता है। तो ये ब्याज हम लोग को कितना निकल आया, हम लोग कहेंगे भैया 2100। देखिए CI यानी ब्याज निकल आया 2100, ये तो क्लियर हो गया हम लोगों की भैया कि 21 रुपया साधारण ब्याज आएगा, क्लियर हो गया। बताइए दोबारा पूछ रहा है SI कैसे निकालेंगे, हम लोग कहेंगे भैया 10,000 रुपया है, साथियों इसको रफ कर देख रहे हैं 10,000 है, हम लोग कहेंगे हाँ 1 वर्ष में 10% मिलता है तो 2 वर्ष में कितने % मिलेगा, हम लोग कहेंगे 20% मिलेगा। तो इसको डायरेक्ट यहीं इसका अगर 20% साथियों निकाल लेंगे तो यहाँ ब्याज निकल आएगा कितना, हम लोग कहेंगे नीचे डबल जीरो काटेंगे ऊपर डबल जीरो काटेंगे, 20 में 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2,000 रुपया क्या निकाल लिए साथियों, सॉरी साथियों 2,000 क्या किए हम लोग निकाल लिए, हम लोग कहेंगे भैया SI यानी साधारण ब्याज कितना निकाल लिया, हम लोग कहेंगे भैया 2,000, ठीक है 2,000 साधारण ब्याज निकाल लिया, हम लोग कहेंगे हाँ भैया ऐसे निकालेंगे साधारण ब्याज, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं तो हम लोग साधारण ब्याज आसानी से निकाल लेंगे, और नहीं निकालेंगे साथियों तो यहाँ देख भी रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब देखिए अब पूछ रहा है अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट बोले तो मिश्र धन पूछ रहा है, तो मिश्र धन यहाँ कितना 121, अगर ये यूनिट बराबर 100 आया तो 121 यूनिट बराबर कितना होगा, हम लोग कहेंगे भैया 100 से गुणा कर देंगे तो बराबर में क्या लिखेंगे 121 तो लिखेंगे, डबल जीरो इसमें बढ़ा देंगे, 12,100 रुपया क्या आ गया, मिश्र धन आ गया, यानी एक मान कितना आ गया, हम लोग कहेंगे भैया 12,100 रुपया अगर एक मान आ गया, ठीक है समझ रहे हैं साथियों। देखिए अभी यहाँ समझ ही रहे हैं साथियों, अभी सवाल नहीं स्टार्ट हुई, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया अब क्या करेंगे, देखिए CI और SI पूछा है साथियों, देखिए साथियों यहाँ CI SI निकालना है तो ठीक है, कैसे करेंगे, हम लोग CI 2100 निकाल रहे हैं, SI 2,000 निकालें, इसमें से अगर घटाएंगे तो हम लोगों को CI माइनस SI आ जाएगा 100 रुपया। अगर इस तरह नहीं निकालेंगे तो और किस तरह निकालेंगे, हम लोग कहेंगे भैया अगर हम लोगों को मूलधन कितना है, हम लोग कहेंगे भैया मूलधन है हम लोगों को 10,000 गुणे 10,000। अब बताइए 21% CI है और SI अगर निकालेंगे 2 साल का तो हम लोग कहेंगे भैया 10 दूनी 20%, अब 20% और साथियों 21% का अंतर हम लोग कहेंगे 1%। अब इससे डायरेक्ट अगर 1% निकाल देंगे तो CI और SI का अंतर निकलिए, देखिए डबल जीरो काट दिए क्या 100 रुपया, यहाँ से घटाए थे तो भी 100 आया था, ठीक है साथी। हम लोगों को यहाँ क्या हुई सवाल साथियों ख़त्म हो गई, क्योंकि हम लोगों ने सब चीज़ निकालना सीख लिए, ठीक है। अब चलिए अब क्या करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं साथियों। देखिए साथियों थोड़ा सा यहाँ भी और चीज़ जान लेते हैं साथियों, इंट्रोडक्शन की सवाल है, क्योंकि हम साथियों इंट्रोडक्शन की आज क्लास है, क्योंकि हम लोग थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं। देखिए साथियों अगर रेट पूछ ले, रेट मतलब क्या होता है, हम लोग कहेंगे दर होती है। साथियों अगर कोई दर वार्षिक पूछेगी, वार्षिक पूछेगी तो हम लोग क्या कहेंगे भैया R और क्या करेंगे T, ठीक है R इंटू टी कर देंगे। अगर आपसे पूछ ले कि अर्धवार्षिक क्या होगी दर, अर्धवार्षिक देखिए वार्षिक रहेगा तो R पूरा रहेगा T पूरा रहेगा, ठीक है। अगर अर्धवार्षिक पूछ ले हिसाब से तो साथियों तो क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया अगर अर्धवार्षिक पूछ लिया तो अर्धवार्षिक मतलब क्या होता है, हम लोग कहेंगे भैया एक साल में कितने दिन महीने होते हैं, हम लोग कहेंगे 12 महीने होते हैं। तो अर्धवार्षिक यानी क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया अगर अर्धवार्षिक यानी 6 महीने होते हैं तो हम लोग क्या करेंगे साथियों 12 को 2 से भाग देंगे, कितने से 12 को, सॉरी साथी 12 को अर्धवार्षिक कह रहा है ना, 12 को कितने भाग देंगे 6 से, अगर 6 से भाग देंगे तो क्या आ गया 2 आ गया। हम लोग कहेंगे भैया एक साल में 2% यानी R क्या होगा साथियों, जो रेट रहेगा रेट वो साथियों क्या हो, वार्षिक अगर दिया रहेगा तो छमाही अगर पूछ लिया यानी अर्धवार्षिक पूछ लिया तो क्या करेंगे बटे में 2, R बटे में 2 कर देंगे यानी R बटे 2। लेकिन टाइम क्या करेंगे साथियों, देखिए टाइम क्या हुआ हम लोगों को एक साल में 2 हो गया तो टी को गुणे 2 कर देंगे, क्या कर देंगे टी गुणे 2 कर देंगे और रेट जो रहेगा उसका आधा कर देंगे, जो टाइम दिया रहेगा उसको दुगना कर देंगे, ठीक है साथियों। हम लोग यहाँ तक समझ गए और आगे इसको हटाते हैं। अब बताइए अगर साथियों और क्या हम लोग जानेंगे, ये बताइए तिमाही क्या होता है, हम लोग कहेंगे भैया हम लोगों को पास होता है टोटल कितने महीना मंथ, हम लोग कहेंगे भैया 12। अगर 12 को साथियों तिमाही यानी
तिमाही यानी एक वर्ष में तिमाही कितनी होगी, हम लोग कहेंगे भैया 3 से जब भाग देंगे 3 चौक 12, तो ठीक है साथियों 4 तिमाही होंगी। तो वही साथियों यहाँ रेट क्या रहेगा, हम लोग जो दर दिया रहेगा उसका चौथाई लिख लेंगे। क्या करेंगे, चौथाई, और जो टाइम दिया रहेगा उसमें 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है साथियों, हम लोग थोड़ा से समझ गए हैं साथियों। जहाँ भी हम लोगों को सवाल आएगी हम लोग अच्छे से कर लेंगे, ठीक है, वहाँ और समझेंगे डीप में। ठीक है, थोड़ा थोड़ा यहाँ जाने रहिए कि अगर वार्षिक दिया रहेगा तो रेट और टाइम वही रहेगा, अगर अर्धवार्षिक देगा तो रेट का आधा हो जाता है, टाइम में दुगना हो जाता है। यानी 2 वर्ष दिए रहेगा 4 वर्ष रहेगा, अगर 10% देगा तो यहाँ 5% हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ तिमाही में साथियों जो रेट रहेगा उसका चौथाई भाग लिखेंगे और टाइम को 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक हम लोग कहेंगे भैया जान गए। अब क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया अब चलते हैं सवाल पे। ठीक है, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन साथियों पूरा जान लिया है। अब देखिए साथियों, एक सवाल है, हम लोग कहेंगे हाँ भैया सवाल आप लोग पढ़िए अच्छे से साथियों, फिर क्या करेंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग कहेंगे हाँ। चलिए ये बताइए क्या है, कह रहा है क्वेश्चन पहला है साथी, कह रहा है 6,000 रुपये की एक राशि है। हम लोग कहेंगे हाँ, की राशि पर 2 वर्षों के लिए हम लोग कहेंगे हाँ 10%, ये भी कहेंगे ठीक है, प्रतिवर्ष की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। हम लोग कहेंगे भैया क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। हम लोग देखिए साथियों सूत्र से नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, एक बार सूत्र से नहीं साथियों, सूत्र से लगाएंगे ही नहीं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगर सूत्र से नहीं लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, हम कहेंगे भैया रेशियो मेथड से लगाएंगे। अब बताइए मूलधन कितना है, हम लोग कहेंगे भैया पी कितना दिया है, मूलधन हम लोग कहेंगे भैया 6,000, इसको लिख लेंगे थोड़ा से कि मूलधन कितना दिया है, हम लोग कहेंगे 6,000 दिया है। ठीक है, और राशि पर 2 वर्षों के लिए 10%, साथियों 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, यहीं से साथियों हम लोग लगाना शुरू कर देंगे। ये बताइए 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 10% साथियों ये क्या है, हम लोग कहेंगे भैया 10% रेट दिया है, टाइम कितना दिया है 2 वर्ष। अब पूछ क्या रहा है आपसे, चक्रवृद्धि ब्याज, CI पूछ रहा है, CI बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हम लोग कहेंगे हाँ भैया इतना जानेंगे। अब बताइए यहीं से साथियों थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ये बताइए 10% का फ्रैक्शन अभी हम लोग क्या देखे थे, हम लोग कहेंगे भैया 10% फ्रैक्शन देखें 1/10 होता है। ठीक है, इतना भी जान गए, हम लोग कहेंगे हाँ। अब क्या करेंगे, सवाल सीधा लगाना शुरू करेंगे। इधर क्या लिखेंगे, हम लोग प्रिंसिपल लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, हम लोग को बोलेंगे भैया इधर क्या लिख दिए प्रिंसिपल, इधर क्या लिख दिए अमाउंट। ये बताइए 1/10 जो है ये नीचे 10 क्या है, इसी को आप लोग बता दीजिएगा। हम लोग कहेंगे भैया जो नीचे रहता है वो प्रिंसिपल होता है और जो ऊपर रहता है एक, वो क्या होता है, इंटरेस्ट यानी ब्याज होता है। अगर 10 में एक जोड़ देंगे तो अमाउंट निकल आएगा, 10 से 11 जो होगा अमाउंट हो जाएगा। अमाउंट मतलब मिश्र धन होगा। बताइए मूलधन में अगर ब्याज जोड़ते हैं तभी तो मिश्र धन आता है। ठीक है, हम लोग जान गए हैं। अब बताइए 10 क्या है, हम लोग कहेंगे भैया 10 है हम लोगों का मूलधन। ठीक है, पी 10 में अगर 1 रुपया अगर ब्याज जोड़ेंगे तो 10 से 11 रुपया क्या होगा, हम लोग कहेंगे भैया ये हो गया मिश्र धन। एक वर्ष को हो गया, पर दिया कितना है साथियों, हम लोग कहेंगे भैया दिया है 2 वर्ष और यहाँ भी 2 वर्ष दिया है। तो 2 वर्ष के लिए क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया दोबारा भी ऐसे लिख देंगे 10 से 11 इतना कर लेंगे। ये पहला साल का है साथियों और ये क्या है दूसरे साल का है। हम लोग कहेंगे हाँ भैया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, हम लोग कहेंगे भैया नेक्स्ट में हम लोग करते हैं कि इसका और इसका आपस में गुणा करते हैं। 10 धाम में हम लोग कहेंगे भैया 100 होता है और 11 की राह में कितना होता है, हम लोग कहेंगे भैया 121 होता है। बताइए 121 हम लोग यहाँ क्लियर है कि नहीं साथी, क्या है, हम लोग कहेंगे भैया हाँ एकदम क्लियर है कि 121 जो है हम लोगों का अमाउंट है, यानी ऊपर से लिखे हैं। और प्रिंसिपल कितना है, हम लोग कहेंगे भैया प्रिंसिपल 100 है। ठीक है, पूछ क्या रहा है, हम लोग कहेंगे भैया चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेगा, 121 में अगर मूलधन और ये क्या है साथियों अमाउंट है, यानी मिश्र धन में अगर मूलधन घटा देंगे कितना आएगा, हम लोग कहेंगे भैया 21 आ जाएगा। 21 इसी का मान पूछ रहा है, यानी ये क्या निकल आया हम लोगों को इंटरेस्ट, इसको आई लिख देते हैं, आई मतलब इंटरेस्ट मतलब ब्याज। ठीक है, इतना क्लियर है, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। अब क्या करेंगे, देखिए हम देखेंगे साथियों 100 क्या है, हम लोग कहेंगे मूलधन है। अब मूलधन यहाँ 100 रुपया है, पर सवाल में कितना मूलधन दिया है, हम लोग कहेंगे भैया मूलधन दिया है 6,000। अब बताइए 100 बराबर 6,000 हम लोग लिख लेंगे, यहीं पे लिख लिए 100 बराबर 6,000 हम लोग कहेंगे हाँ भैया। अब बताइए 2 जीरो 100 का डबल जीरो यहाँ काटेंगे और डबल जीरो यहाँ काटेंगे तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 1 यूनिट बराबर कितना आया आप लोग बताइए। हम लोग कहेंगे भैया 1 यूनिट बराबर आ गया हम लोगों का 60।
कितना आ गया 60। अब बताइए पूछ क्या रहा है, हम लोग कहेंगे भैया चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा तो 21 है हम लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज, और यहाँ क्या दिया है 60, और 60 से जब यहाँ गुणा करेंगे कितना होगा 6 कम, हम लोग कहेंगे 6 और 6 दूनी 12, 1260 रुपये क्या आ गया हम लोगों का चक्रवृद्धि ब्याज। ऑप्शन नंबर हम कौन सा आ गया साथियों, हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर बी आ गया। क्या यार चक्रवृद्धि ब्याज। यही साथियों हम लोगों से मिश्र धन पूछता तो क्या करते, कुछ नहीं करते। मिश्र धन में साथियों एक यूनिट मान अगर हम लोग को 60 आया है तो यहाँ क्या करते 60 से गुणा कर देता हम लोग को, तो मिश्र धन आ गया। देखिए मिश्र धन क्या होता है, मूलधन 6000 है, अगर 6000 में 1260 जोड़ेंगे यानी 7000 यानी 7260 रुपये आना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग 6 कम 6 और बरछन हम लोग कहेंगे भैया 7200। देखिए एक क्या निकाल दिए हम लोग अमाउंट भी, यहाँ सवाल में इसी सवाल में साथियों अमाउंट भी निकाल दिए कि 7260 रुपया, यहाँ अमाउंट पूछता तो अमाउंट भी आ जाएगा, ब्याज भी निकाल दिए। ठीक है, समझ गए होंगे हम लोग, आशा करते हैं साथियों बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि आसान सवाल है साथियों। एक बार फिर से देख ले आप लोग कहें तो हम लोग कहें हाँ भाई एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि साथियों इंट्रोडक्शन की क्लास है, आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, इसमें इंट्रोडक्शन क्लास थी प्लस टाइप 1 भी क्लियर कर रहे हैं। ठीक है साथी, हम लोग कहेंगे हाँ। देखिए हम लोगों को मूलधन कितना है, हम लोग कहेंगे भैया मूलधन यहाँ हम लोगों का है, यानी पी का मान कितना है, हम लोग कहेंगे भैया पी का मान है कितना है, हम लोग कहेंगे भैया पी का मान यहाँ पे दिया है। यानी पी बोले तो क्या होता है, हम लोग कहेंगे भैया पी बोले तो प्रिंसिपल, यानी कितना होता है 6000। ठीक है, टाइम कितना है, हम लोग कहेंगे भैया टाइम भी दिया है 2 वर्ष, कितना दिया है 2 वर्ष। देखिए वर्ष में है ना साथी, और दर कितना दिया है, यानी आर का मान कितना दिया है, हम लोग कहेंगे भैया 10%। अब पूछ क्या रहा है CI ब्याज पूछ रहा है ना, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो यानी CI बराबर क्वेश्चन मार्क। हम लोग क्या किया कि 10% का फ्रैक्शन निकाल लिए कि 1/10 होता है, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। अब बताइए 10 जो होता है साथियों, ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ हम लोगों को जो नीचे रहता है पी रहता है, ऊपर जो रहता है आई रहता है, आई बोले तो इंटरेस्ट रहता है। अगर 10 में 11 जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे, 11 जो आएगा वो अमाउंट आ जाएगा। अब बताइए हम लोग कहेंगे भैया सीधा सीधा लिखेंगे कि हम लोग पहले पी लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे ए लिखेंगे। अब बताइए 10 रुपया है हम लोगों को, क्या है 10 रुपया, मूलधन 10 रुपया है, हम लोग कहेंगे हाँ। 1 रुपया ब्याज जुड़ेगा तो मिश्र धन आएगा 11 रुपया। ये कितने साल को हुआ, हम लोग कहेंगे पहले साल को। पूछ कितना साल रहा साथियों हम लोगों से, भैया पूछ रहा है 2 सालों के लिए, तो फिर क्या करेंगे 10 से 11 कर लेंगे। ठीक है, इतना हम लोग कर लिए, तो इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया इसके बाद हम लोग करते हैं इसको और इसका आपस में गुणा करते हैं। 10 दाह में कितना होता है, हम लोग कहेंगे भैया 100 होता है, और 11 ग्राम में आपस में गुणा करेंगे तो हम लोग कहेंगे भैया 121 होता है। देखिए 121 क्या आ गया, हम लोग कहेंगे मिश्र धन आ गया। 100 कितना आ गया, मूलधन आ गया। पर सवाल में कितना मूलधन दिया है, सवाल में दिया है 600 मूलधन, तो 100 बराबर 600 लिख देंगे। हम लोग कहेंगे हाँ भैया लिख दिए। 100 बराबर कितना लिख दिए 6000। अब बताइए 100 से 00, 100 का 00 यहाँ काटेंगे, 100 का 00 यहाँ रख, एक यहाँ बचा साथियों, यानी 1 यूनिट का मान आ गया हम लोगों का 60। अब पूछ क्या रहा है, हम लोगों से वार्षिक दर पूछ रहा है, दर यहाँ से निकालेंगे साथियों, क्योंकि हम लोगों 100 से 121 हुआ है, तो इंटरेस्ट कितना आया है, हम लोग कहेंगे भैया 21 रुपया। ठीक है, अब देखिए अगर 21 को सीधा साथियों 60 से गुणा कर लेंगे, क्योंकि यूनिट का माना 1 यूनिट का माना है, तो इसका कितना होगा 6 और 6 दूनी 12, 1260 रुपये। 1260 ऑप्शन में है, हम लोग कहेंगे भैया 1260 ऑप्शन नंबर ए आ गया। अब बताइए यही मिश्र धन पूछता तो क्या करते, 121 हम लोग को मिश्र धन है, और यहाँ 1 यूनिट का मान 60 निकाले हैं, तो इसमें 60 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 60 से जब गुणा किया तो क्या करेंगे, 6 कम 6 और 6 दूनी 12 के 2 हासिल, हम लोग कहेंगे 1, 6 कम 6 1 7, यानी 7260 रुपया हम लोगों को मिश्र धन आ जाता है। इस तरह नहीं निकालते मिश्र धन तो क्या करते, मूलधन हम लोगों को 6000 है, 6000 में 1260 जोड़ते तब भी 7260 आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों, फटाफट सवाल कर लें। ठीक है, हम लोग समझ लिए साथियों अच्छे से, तो अब क्या करेंगे सवाल फटाफट समझेंगे। चलिए बताइए, देखिए हम लोगों को कितनी धनराशि, हम लोग कहेंगे भैया 6000। अभी इसको देख लिए हैं, 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे साथियों, यहीं डायरेक्ट करेंगे। 10% फ्रैक्शन क्या है, हम लोग कहेंगे भैया 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। ठीक है साथियों, देखिए यहाँ डायरेक्ट कैसे कर रहे हैं, इधर क्या लिखेंगे साथी, इधर क्या लिखेंगे आप लोग बताइए। हम लोग कहेंगे भैया ये क्या है, सबसे पहले ये बताइए नीचे क्या है, हम लोग कहेंगे भैया नीचे जो लिखा रहता है वो हमेशा हमेशा पी रहता है, क्या रहता है पी, और ऊपर क्या रहता है आई बोले तो इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखिए इधर हम लोग लिखेंगे पी और इधर लिखेंगे क्या ए। क्यों ये पी ए लिखे रहें, क्योंकि अमाउंट लिखेंगे जब प्रिंसिपल लिखेंगे 10
10 में अगर ब्याज जोड़ेंगे 1 रुपया तो 11 रुपया क्या हो जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया 11 रुपया हमारा हो जाएगा मिश्र धन। अब बताइए फिर से 1 साल का हो गया, 2 साल पूछ रहा है ना साथी, तो 2 साल में फिर 10 से 11 करेंगे, 10 से 11 करेंगे, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या करते हैं, हम लोग कहेंगे भैया इसका आपस में गुणा कराते हैं, इसका आपस में गुणा करेंगे 100, 10 को गुणे 100, 11 ग्राम में हम लोग कहेंगे भैया 121, इसको फिर रिवीजन कर लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ देखिए 100 से 121 हुआ है तो 21 रुपया क्या हुआ है हम लोगों का ब्याज है, यानी आई क्या हो गया हम लोगों का 21 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। बताइए यहाँ सवाल में तो हम लोगों को 100 रुपया है हमारा मूलधन, और यहाँ सवाल में 6,000 है तो 6,000 इसके बराबर लिखेंगे। 6,000 लिखने का अर्थ है तो इसको क्या करेंगे, 00 से 00 इसको काट देंगे। अब देखिए ये 1 यूनिट का मान कितना आ गया, हम लोग कहेंगे भाई 1 यूनिट का मान 60 आ गया। तो पूछ क्या रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज 21 यूनिट का मान, 21 यूनिट का मान पूछ रहा है, तो हम लोग कहेंगे भैया 21 छक्का होता है 126, 1260, ऑप्शन नंबर हम लोग कहेंगे भैया बी। ठीक है साथियों, समझ लिए, 3 बार समझ लिए, एक बार। अब चलते हैं नेक्स्ट दूसरे सवाल पे, ठीक है। चलिए पढ़िए साथियों, अब की बार क्या कह रहा है, हम लोग कहेंगे भैया अब की बार कह रहा है 3,000 रुपया है, हम लोग कहेंगे हाँ 3,000 रुपया है। कितना है, 3,000 का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब बताइए सीधा सीधा यहीं से लगाएं साथी, 20% फ्रैक्शन क्या होता है, हम लोग कहेंगे भैया चक्रवृद्धि क्या पूछ रहा है, मिश्र धन पूछ रहा है, यानी एक मान। बताइए हम लोगों का 20% लिखेंगे साथी, हम लोग कहेंगे हाँ 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, हम लोग कहेंगे भैया 20×5 1/5, ठीक है। अब बताइए नीचे जो 5 है ये क्या है, हम लोग कहेंगे भैया जो नीचे 5 है ये क्या है, प्रिंसिपल है, क्या है, प्रिंसिपल है, और ऊपर एक जो है हम लोग कहेंगे इंटरेस्ट यानी ब्याज है। अब बताइए यहाँ प्रिंसिपल लिख लिए और इधर क्या लिख लिए, हम लोग अमाउंट लिख लिए। क्यों लिख दिए अभी बता रहे हैं। बताइए प्रिंसिपल 5 है, हम लोग कहेंगे हाँ भैया 5 है। अगर 5 में साथियों एक क्या जोड़ेंगे, अगर 5 रुपये में 1 रुपये हम लोग ब्याज जोड़ेंगे तो 6 रुपया जो आएगा वो अमाउंट आ जाएगा। ये 1 साल का हो गया, साल कितना दिया है, हम लोग कहेंगे भैया साल 2 दिया है। फिर क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया भाई 5 से 6 कर लेंगे। अब क्या कर लेते हैं, इसके बाद हम कहते हैं भैया कुछ नहीं करते हम लोग, पच्चम क्या करते हैं आपस में गुणा करेंगे, पच्चम 25 रुपया क्या आ गया, मूलधन आ गया, छछंग 36 रुपया क्या आ गया, हम लोग कहेंगे भैया 36 रुपया मिश्र धन आ गया, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। अब क्या करेंगे डायरेक्ट, देखिए यहाँ सवाल में हम लोगों का 25 रुपया मूलधन है साथियों, हम लोगों मूलधन 25 रुपया, यहाँ सवाल में 3,000 है तो हम लोग कहेंगे भैया 25 बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3,000। अब बताइए भाग दीजिए, 25 चौका 100 होता है, 25 अट्ठे 200 होता है, 25 बराबर में 300 होता है, तो यानी 300 तक कट गया और 0 बच गया, यानी कितना आ गया, हम लोग कहेंगे भैया 1 यूनिट का मान हम लोगों को आ गया 120। अब पूछ रहा है कितनी यूनिट का मान, यानी मिश्र धन पूछ रहा है, यानी 36 का पूछ रहा है। तो साथियों इसे 36 में 120 से गुणा कर देंगे, जो आएगा वही हम लोगों का क्या होगा, उत्तर होगा। अब गुणा करिए, बरछंग हम लोग कहेंगे भैया बरछंग 72 के 2 हासिल कितना 7, बर्तियाई 36, 4 40, 3 43, यानी कितना हो गया 4320 रुपया मिश्र धन आ गया। हम लोग कहेंगे भैया 4320 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है साथियों, अगर यही ब्याज पूछता तो क्या करते, 25 से 36 कितना होता है, हम कहेंगे 25 35 यानी 11, तो 11 से क्या करते साथियों, 11 गुणे 12 कर देते, 132 होता है, यानी 1200 कुछ रुपया, यानी 1220 रुपया हम लोगों को आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा निकाल दिए जो पूछ रहा था, मिश्र धन पूछ रहा था। ठीक है, एक नेक्स्ट सवाल और चलते हैं साथियों, चलिए पढ़िए क्या है साथियों, हम लोग कहेंगे भाई 10,000 रुपया 10% है, 3 वर्ष का साथियों यहाँ पूछ रहा है। ठीक है, और दिए गए अवधि के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपये होंगे, यानी चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। देखिए 10% फ्रैक्शन क्या होता है, हम लोग कहेंगे भैया 10% का फ्रैक्शन होता है क्या, हम लोग कहेंगे भैया 10% फ्रैक्शन होता है 1/10। अब बताइए आप लोग बताइए कि ये 10 क्या है, हम लोग जान चुके हैं कि प्रिंसिपल पे होता है, ऊपर जो होता है आई यानी इंटरेस्ट होता है। अब क्या करेंगे, हम लोग पी और ए लिख लेते हैं। ठीक है, अब मूलधन कितना है, हम लोग कहेंगे भैया 10 रुपया है, ये पहले साल का है। 1 रुपया अगर ब्याज जोड़ेंगे तो 11 रुपया क्या होगा, मिश्र धन होगा, ये पहले साल का होगा। दूसरा साल, फिर दूसरे साल में देखिए साथियों क्योंकि 10% है, दूसरे में क्या करेंगे, फिर साथियों 10 से क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भाई 10 से 11 कर लेंगे। तीसरे साल में भी साथियों 2 साल होगा, तीसरे साल में भी 10 से क्या कर लेंगे, हम लोग कहेंगे भैया 11 कर लेंगे। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ हम लोग लाइन खींच लेते हैं। अब तो 10 गुणे 10 गुणे 10 कितना होगा, हम लोग कहेंगे भैया 1000 हो गया, कितना हो गया 1000। और 11 गुणे 11 गुणे 11, 11 का घन हो गया यानी 1300, हम लोग कहेंगे भैया 1331। अब देखिए क्या पूछ रहा है, अवधि के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे कैसे, हम लोग कहेंगे भैया
चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का अर्थ है 1000 से 1331 हुआ है, तो यानी कितना अधिक हुआ है, हम लोग कहेंगे भैया 331। कितना? 331। यही है इंटरेस्ट साथियों। क्या है? ए। हम लोग कहेंगे भैया ए है हम लोगों का इंटरेस्ट। ठीक है, हम लोग कहेंगे हाँ इंटरेस्ट है। हम लोग कहेंगे हाँ ठीक है 331 इंटरेस्ट हुआ, क्योंकि 1000 से 1331 हुआ तो इंटरेस्ट हुआ। अब बताइए सवाल में कितना दिया है मूलधन, हम लोग कहेंगे भैया 10,000। एक के आगे 4 जीरो। कितना जीरो? 4 जीरो। अब बताइए सवाल में 10,000 रुपया दिया है इंटरेस्ट, और हम लोगों को कितना इंटरेस्ट है, यानी साथियों मूलधन है। मूलधन हम लोगों को 1000 है, और यहाँ सवाल में दे दिया है कि मूलधन नहीं 10,000 है, तो कितने गुना अधिक है, हम कहेंगे 3 जीरो यहाँ काटेंगे और 3 जीरो इसका यहाँ काटेंगे, यानी 1 यूनिट बराबर आ गया कितना? 10। अब बताइए पूछ क्या रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो हम लोग को कितना चक्रवृद्धि ब्याज है साथियों इंटरेस्ट, हम लोग कहेंगे भैया 300 कितना है? 331। अब इसी में साथियों गुणे 10 कर देंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया 3 3 1 रहेगा, जीरो बढ़ जाएगा, यानी 3310 रुपया आ गया। क्या आ गया? ऑप्शन नंबर डी। अब यहीं पे साथियों मिश्रधन पूछ लेता तो हम लोग कहते भैया मिश्रधन पूछता तो 1331 है, यही एक जीरो बढ़ जाता है, यहाँ गुणा कर देते, जीरो बढ़ा देते तो मिश्रधन कितना आ जाता? मिश्रधन हम लोगों को आ जाता कि 1331 तो रहेगा ही साथियों, जीरो बढ़ जाएगा। देखिए यही जो 3331 आया है 3310 रुपया, यही में अगर 1000 में 10,000 में जोड़ देंगे तो 13,310 होगा। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं फट से, क्योंकि इसमें क्या क्या हम लोग निकाल दिए थे, अमाउंट भी पता कर लिए थे और ब्याज भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं फट से। ये साथियों लास्ट सवाल है, आप लोग पढ़िए अच्छे से। देखिए कह रहा है किसी धन के 10%। क्या कह रहा है साथियों? किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्रधन इतना दिया आपकी बात। ठीक है साथियों, यदि वह धन ज्ञात कीजिए 3 वर्ष में, हम लोग कहेंगे हाँ भैया इसको तो करेंगे। देखिए 10% का फ्रैक्शन कितना होगा, हम लोग कहेंगे भैया 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। ये तो हम लोगों को एकदम से क्लियर हो गया। क्लियर इसलिए हो गया क्योंकि यही रिपीट हो रहा है बार बार। देखिए 1/, जो नीचे होता है हम लोग कहेंगे भैया प्रिंसिपल होता है, ऊपर जो होता है ब्याज होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया अब लिखेंगे हम लोग प्रिंसिपल और अमाउंट लिख लेते हैं ऐसे। अब बताइए हम लोग कहेंगे भैया 10 रुपया था, 1 रुपया ब्याज मिला, यानी 10 रुपया हम लोग मूलधन है, 1 रुपया ब्याज मिला तो अमाउंट हो गया 11 रुपया। 3 साल कह रहा है 3 वर्ष, तो हम लोग क्या करेंगे 3 बार 10 से 11, दूसरा साल होगा। फिर क्या करेंगे साथी 10 से 11, एक क्या हो गया, हम लोग कहेंगे भैया तीसरे साल का हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग गुणा करते हैं 10 दहा में, हम लोग कहेंगे भैया 1 के आगे 3 जीरो, और इसका क्या करेंगे साथियों 11 के राह में हम लोग कहेंगे भैया 1331। ठीक है, अब देखिए पूछ दिया क्या है साथियों, सवाल में क्या दिया है, हम लोग को दिया है, कह रहा है वह धन ज्ञात कीजिए, यानी इसका निकालना है, यानी इसका आपकी बार पूछ रहा है धन। तो देखिए यहाँ दिया क्या है, हम लोग कहेंगे भाई चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया है 6600, कितना दिया है, हम लोग कहेंगे भैया 6665 दिया है, यानी 1331 बराबर अब की बार मिश्रधन, हम लोगों को मिश्रधन कितना है 1331, और यहाँ कितना दिया है, हम लोग कहेंगे भैया 6655। अब बताइए इसके बराबर 6655 दिया। अब इसको काटिए साथियों, 1 से काटेंगे 1331 से कम, 13 से 31 पंचे, देखिए काट रहे हैं ना, 13 पच्चे 65 और 31 दिए 155 होता है। ठीक है ना, अब 1 यूनिट का मान कितना आ गया, हम लोग कहेंगे भैया 5 आ गया, 1 यूनिट का मान 5 आ गया। अब बताइए यहाँ पूछा क्या है, हम लोग को पूछा है वह धन ज्ञात कीजिए, यानी धन हम लोगों को कितना है, हम लोग कहेंगे भैया धन है यहाँ हम लोगों का 1000, तो 1000 में अगर हम लोग 5 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, हम लोग कहेंगे भैया कितना आएगा, आप लोग बताइए। हम लोग कहेंगे भैया 1000 में अगर क्या करना है 5 से गुणा करना है, तो आसान बात है भैया कि हम लोग इसमें सीधी सी बात है 5000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 के आगे 3 जीरो, 5000। ऑप्शन नंबर किस में है, हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है साथियों, बस आज की सवाल यही तक लास्ट हो गई। ठीक है साथियों, देखिए अगर आप लोग को जहाँ भी लगे साथियों थोड़ा सा डाउट है, आप लोग क्या कीजिएगा कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ठीक है साथियों, और क्या करेंगे हम लोगों साधारण ब्याज साथियों समाप्त ही हो गया है, चक्रवृद्धि ब्याज आज से शुरू की हैं साथियों, इंट्रोडक्शन प्लस पार्ट नंबर 1 यानी टाइप 1 भी आज हम लोग पढ़े हैं साथियों, कल से टाइप 2 रहेगी। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।